You are watching FNI News. प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी को, सौरभ भाई। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। आप सबको इस अवसर पे मैं आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि एक दिन पहले हम लोगों ने इसके बारे में प्लान किया, एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी और आप में से बहुत सारे पार्षद साथियों को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप सब यहाँ पे हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला। और मैं बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ जो यहाँ पे आए, अपने अपने साधनों से आप लोग आए। मंच पे हमारे भाई विशेष रवि, कुलदीप भाई, प्रवेश भाई, आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजन किया। आज बाबा साहब के बाद, इतने वर्षों बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा आज से 10 वर्ष पहले जितना याद किया जाता था उससे ज्यादा याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है, आप इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। और ये सिर्फ दलित समाज ही नहीं, आज भारत को प्यार करने वाला हर आदमी बाबा साहब को याद करता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम और उनकी लेगेसी को भुलाना चाहती है। वो चाहती है कि देश जितना जल्दी हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूल जाए। भारतीय जनता पार्टी से 4 विधायक चुन के रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं। मैं आज उनसे भी सवाल पूछूंगा कि वे बाबा साहब अंबेडकर के लिए क्या कर रहे हैं। मंगोलपुर से जीत के आए, त्रिलोकपुरी से जीत के आए, मादीपुर से जीत के आए और बवाना से जीत के आए हैं। 4 विधायक, 1 मंत्री हैं उनमें। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर अपने कार्यालय की पीछे वाली दीवार से हटाई तो उन लोगों ने उसके लिए क्या किया? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा? और अगर नहीं पूछा तो उन्हें लानत है। और मैं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों को कहना चाहता हूं कि शर्म की बात है कि आपके द्वारा चुने गया विधायक, जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से विधायक है, उसके अंदर आज इतनी भी गैरत नहीं बची कि वो अपनी मुख्यमंत्री से पूछ सके कि कैसे उसने बाबा साहब की तस्वीर हटा दी। अब मुख्यमंत्री कहेंगे हमने इस दीवार से हटा के किसी और दीवार पर लगा दी। ऐसे तो लाखों करोड़ों दीवारों पे लोगों के घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई है। मगर उस तस्वीर के मायने थे जो अरविंद केजरीवाल जी ने लगाए थे। जब अरविंद केजरीवाल अपनी बात कहते थे तो पीछे ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर थी वो करोड़ों लोगों को दिखती थी। जब वो भाषण देते थे, अफसरों को आदेश देते थे, RWAs या किसी से मुलाकात करते थे, तो उनके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखती थी। हर फोटो में कैद होती थी, हर वीडियो में साथ जाती थी। उस तस्वीर के कुछ मायने थे और एक नहीं है ऐसी तस्वीरें। बाद में आतिशी मनी, उनके पीछे आप देख सकते हैं उनके दफ्तर की तस्वीर है, पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखती थी। आज जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, यहीं पीछे 5 फिरोज शाह रोड पे रहते हैं, ये अभी 1 हफ्ते पुरानी तस्वीर है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, मगर उनके घर में जहां पे वो लोगों से मिलते हैं, हमारे पुराने विधायक के साथ तस्वीर है। आप देखिए पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है, आज भी लगी हुई है। मुख्यमंत्री नहीं है मगर लगी हुई है। और आज जो मुख्यमंत्री आई हैं उनके ही ट्विटर हैंडल से, उनके ही फेसबुक के पेज से मैंने निकाली
कि जो मुख्यमंत्री की तस्वीर खींचती है उसकी एक कीमत होती है, उसका एक मायना होता है, उसका एक संदेश होता है। देखिए मुख्यमंत्री की यह तस्वीर, इसमें बाबा साहब की तस्वीर दिख रही है आपको, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिख रही है इसके अंदर। दूसरी तस्वीर कमिश्नर से मिली, नए कमिश्नर आए, ये देखिए पीछे बाबा साहब की तस्वीर दिख रही है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिख रही है इसके अंदर। मीका गायक हैं, उनसे मिले, फोटो डाली, तस्वीर है बाबा साहब की? नहीं, मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है। किसी और से मिली, तस्वीर पीछे। अब आपने बाबा साहब की तस्वीर पता नहीं किस कोने में लगाई रेखा गुप्ता जी ने, कि बाबा साहब की तस्वीर अब मुख्यमंत्री कार्यालय से जो तस्वीरें आती हैं, जो वीडियो आती है, उसमें दिखनी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? ताकि जो लाखों करोड़ों लोग मुख्यमंत्री की तस्वीर देखें, वहां गलती से भी बाबा साहब की तस्वीर ना दिख जाए। इतनी नफरत रेखा गुप्ता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से क्यों है? मैं जानना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी से, इतनी नफरत क्यों है आपको? और प्रधानमंत्री तो अभी जिंदा है, उनकी तो तस्वीरें और वीडियो वैसे ही पूरे दिन चैनलों पे चलती है, क्या कम चलती है उनकी तस्वीर और वीडियो? आपने बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को हटा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे देश के दलित समाज को। पहला मैसेज तो ये है कि अब तक दर्जनों मुख्यमंत्री आए, दर्जनों मुख्यमंत्री गए, और अगर गिनती करो तो सैकड़ों होंगे। सैकड़ों मुख्यमंत्रियों की सरकारों के अंदर एक मुख्यमंत्री आया था, अरविंद केजरीवाल, जिसने अपने दफ्तर में, हर एसडीएम के दफ्तर में, हर डीएम के दफ्तर में, हर प्रिंसिपल के दफ्तर में, हर अफसर के दफ्तर में, हर मंत्री के दफ्तर में, हर एमएलए के दफ्तर में, पार्टी के दफ्तर में, हर जगह पीछे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई। एक मुख्यमंत्री आया था, और उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हमारी पार्टी के, और ये जैसे ही मुख्यमंत्री बने, इनको और कोई काम नहीं मिला रेखा गुप्ता को। अरे हजारों काम है, कुछ काम भी कर लो। नहीं, सबसे पहला काम मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने किया कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटाई। कितने शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए उन 4 विधायकों को जो बाबा साहब की वजह से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, और उनकी यह हिम्मत नहीं रही कि वो अपनी मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी से पूछ सके कि आपने बाबा साहब की तस्वीर हटाई या नहीं हटाई, आप बताइए। मगर हिम्मत नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे मुख्यमंत्री का, ऐसे मंत्री का, ऐसे विधायक का? उसके बाद भी रुके नहीं। आपके चीफ जस्टिस, इतिहास में वर्षों बाद कभी ऐसा हुआ कि देश का मुख्य न्यायाधीश एक दलित, एक अंबेडकरवादी आदमी मुख्य न्यायाधीश बना। मुख्य न्यायाधीश को उनकी कुर्सी पर जूता फेंक के मारा गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो चलाई, जिसके अंदर दलित मुख्य न्यायाधीश के मुंह के ऊपर नीला रंग लगाया गया, गले में हांडी बांधी गई, कमर में झाड़ू बांधी गई, और करोड़ों लोगों ने उसको देखा, मजाक उड़ाया। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक राज्य में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज की? क्या उत्तर प्रदेश में, यूपी ने, उनकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो लोग इस तरीके की घटिया वीडियो चला रहे थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था, नरेंद्र मोदी की सरकार का संरक्षण था, रेखा गुप्ता की सरकार का संरक्षण था। सबको संरक्षण मिला हुआ है, वरना है इतनी हिम्मत? वो इतना बड़ा पहलवान होता तो मैं, कुलदीप भाई, विशेष भाई गए थे उसके घर, उस वकील के घर, यहीं पे इस दिल्ली में। आप में से भी बड़े सारे साथी गए थे कि भाई बड़ी हिम्मत आ गई तेरे में, आ घर से बाहर निकल। तो घर से बाहर नहीं निकला वो, पुलिस निकली घर के बाहर, पुलिस प्रोटेक्शन दी गई उसको।
क्यों दी गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण था। आज दलितों के आत्म स्वाभिमान को कुचलने का पूरा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। ये ऐसे ही नहीं है, अगर आप सोचे नहीं नहीं ये तो इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं है। बाकायदा प्लान से एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, दलित समाज के आत्म स्वाभिमान को कुचला जाए। ऐसे ही तो कुचला जाता है। गले में हांडी क्यों बांधी जाती थी? इसलिए तो बांधी जाती थी। कमर में झाड़ू क्यों बांधी जाती थी? इसलिए तो बांधी जाती थी ताकि वो समानता तो बहुत दूर की बात है, वो इसी चीज के अंदर पूरी जिंदगी सोचता रहे कि मैं तो बराबर नहीं हूं, मैं तो बहुत नीचे हूं। और ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सबके सामने कर रही है, और मीडिया चुप है दोस्तों। मीडिया सारा का सारा चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं। ये सब शामिल हैं। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल ने जिन स्कूलों को बनाया, स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, जिसके अंदर सरकारी स्कूलों में भी जो सबसे बढ़िया बच्चे होते थे, जो सबसे मेधावी छात्र होते थे, सबसे मेरिटोरियस बच्चे होते थे, उन बच्चों का एडमिशन हम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में करते थे ताकि वो उनके ऊपर टीचर ज्यादा ध्यान दे सके, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एमबीए ये सब लोग कर सके, और उन बच्चों का फायदा हो रहा था। एक महीने पहले हमने देखा उन स्कूलों का नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और इसके अंदर बाबा साहब के नाम से इनको बड़ी तकलीफ थी। इन्होंने बाबा साहब का नाम हटा के मुख्यमंत्री के नाम पर यह तस्वीर इस स्कूलों का नाम कर दिया। हमारे कुलदीप भाई ने वहीं गए, हमारे कुलदीप भाई, और चढ़ के उस बोर्ड को हटाया और बाबा साहब का नाम वापस वहीं पे लगाया। मीडिया की हिम्मत नहीं है उसको रिपोर्ट करने की। क्यों? मीडिया ने क्यों नहीं बताई ये बात? ना ये बताई कि नाम बदला गया, और ना ये बताई कि कुलदीप भाई ने वापस नाम लगाया। क्यों नहीं? क्योंकि इस षड्यंत्र में बड़ा मीडिया का सेक्शन भी शामिल है। ये लोग इसके अंदर शामिल हैं, इसलिए गली गली तक, गांव गांव तक ये बात नहीं पहुंच रही। इसको धीरे 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 इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही बाबा साहब के नाम पे कौन सी एक और स्कीम थी जिसको मालवंकर, जय भीम मुख्यमंत्री योजना, जय भीम मुख्यमंत्री योजना, जिसके अंदर हम दलित समाज से आने वाले मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दिया करते थे। उनको आगे पढ़ाने के लिए उनको जो है हम कोचिंग दिया करते थे। सबसे पहले तो अफसरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उस स्कीम को रुकवाया, और अब हम सुन रहे हैं कि बाबा साहब के नाम को हटा के किसके नाम पे रख रहे हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पे इसको रखा जा रहा है। क्या तकलीफ है तुम्हें बाबा साहब से? हर जगह बाबा साहब अंबेडकर के नाम को हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। क्यों मिटाया जा रहा है आप सोचिएगा। आज हम लोग ज्यादातर पार्षद साथी यहां पे बैठे हैं और हमारे वॉलंटियर्स बैठे हैं, मगर हमें इस बात को आगे बताना है। अपने अपने फेसबुक पे आज आप सब लोग यहीं पे जब मौका मिले इन फोटोज को रखिएगा अपने हाथ में, और अपने अपने क्षेत्रवासियों के लिए फेसबुक लाइव कीजिएगा कि दोस्तों ऐसी इस तरह से मुख्य कार्यालय के अंदर, मुख्यमंत्री के कार्यालय में पीछे बाबा साहब की तस्वीर होती थी, अब क्यों नहीं है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से, उनके विधायकों से, उनके पार्षदों से, उनके समर्थकों से कि आज तुम में इतनी भी शर्म बाकी नहीं रही कि तुम अपनी सरकार से इस बारे में सवाल पूछो। क्योंकि दोस्तों आज सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी आपकी बात, बाबा साहब की बात, गरीब आदमी की बात लोगों तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि सारा मीडिया, लगभग मोटे तौर पे लगभग सारा मीडिया भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जेब में है। तो आज सबसे पहले यह है कि जो सच्चाई है वो ग्राउंड तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। तो उसका सबसे अच्छा मीडियम यह है, अपना वीडियो बनाया फेसबुक पे डाला, अपना वीडियो बनाया व्हाट्सएप पे डाला, ब्रॉडकास्ट किया, अपना वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे डाला, ट्विटर पे डाला, धीरे धीरे
हो सकता है आज आपके 5,000 फॉलोअर हों, धीरे धीरे 10,000 होंगे, 15,000 होंगे, 20,000 होंगे, मगर इसको रोकना नहीं है। रोज कोशिश करनी है किसी एक मुद्दे पे हम लोगों को वीडियो बनानी है, जनता के मुद्दे पे, और जनता तक अपनी बात पहुंचानी है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। धीरे धीरे मीडिया के अंदर और गिरावट आएगी। तो इस चीज को हमें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज उनके आशीर्वाद से दलित समाज हो या कोई और समाज हो, शिक्षा मिल रही है। संगठित रहना और संघर्ष करना अब आपके हाथ में, क्योंकि आप सब लोग नेता हो उस समाज के। आप सब लोगों को समाज ने चुन के भेजा है विधानसभा में या नगर निगम में कि आप हमारे हितों की रक्षा करोगे। सड़क है, कूड़ा है, नाली है, पेड़ है, कुत्ते बिल्ली, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहा है, चलता रहेगा, मगर आपको हकों की रक्षा करनी है। ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी को आज मौका है कि हम उस जिम्मेदारी को याद रखें, याद करें, और आज के दिन इस प्रण को लेके जाएं कि लोगों के हक के लिए जो लड़ाई है वो रोज हमारे सोशल मीडिया से लड़ी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।